देखिए ये 6th वीक है और बार बार आपसे आके हम पूछ रहे थे कि रेसिपी पूरी पढ़ी कि नहीं। पढ़ी थी लेकिन याद नहीं हुई ना, इतनी ज्यादा थी। शेफ विकास कहते हैं ना, आप मास्टर शेफ जीतते नहीं, आप मास्टर शेफ बनते हैं। आज से आपका मास्टर शेफ बनने का सिलसिला शुरू होता है। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं। अरे हमने कभी किया ही नहीं। कौन तेरा हो गया? क्या क्या करेंगे? तो ऐसा लग रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं आ रहा। इतने निर्लज, इतना निर्दयी दिल वाला कौन हो सकता है? चाली में दूध कितना डाला है? दूध डाला है मैंने, रुक जा। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे 3-4 एलिमेंट जो मैंने पकाने में डाले, जिसके आगे के प्रोसेस वो तो जल गए। अब मैं बनाऊं तो बनाऊं कैसे? जाली में क्या क्या डाली थी? 50 ग्राम मिल्क, 30 ग्राम आइसिंग शुगर। हाँ आगे बता। याद है? थोड़ा सा 10 ग्राम क्या था? आइसिंग शुगर कितना डाली थी? 30 ग्राम। मैंने सबसे पूछ के वो जाली बनाना शुरू किया और वो जाली को मैंने बेकिंग ओवन में डाला। एक अपम था फ्लावर शेप का और उसके अंदर एक फिलिंग है, तो अब मैं वो तैयार कर रहा हूँ। अपम इतनी छोटी सी चीज है लेकिन उसे पेटल जैसा बनाने में मुझे 6 बार समय लगा। मैं कोशिश करी थी कि पूरा फ्लावर शेप का है, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं उसको बार बार शेप दे रही वाले। मैंने मेरा बीटरूट को विनेगर में डाला है, मैंने उसको मैरिनेट किया था। फिर उसके बाद में मैं लोटस का क्रिस्प बनाया था, जो स्वीट पोटैटो का होता था एक स्टार, मैंने वो बनाया। तो मैंने सब एलिमेंट्स बोले। वो बीटरूट कट करके उसको उबालने लग गई, बीटरूट को उबालने लग गई। मेरा बीटरूट भी हो गया। अरे किसी ने मेरा राइस चुरा है। किसने लिया है? भाई मेरा भी राइस। नहीं, किसी मेरा राइस कौन चुरा है? मेरा राइस। मेरा राइस अगर नहीं, अर्चना तूने मेरा राइस लिया है। नहीं मेरा राइस ये रहा भैया। किसने लिया मेरा राइस? मुझे नहीं पता, मेरा राइस कोई नहीं चलाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है। मेरा राइस किसने चोरा है बताओ? राइस कहाँ है मेरा राइस? तूने लिया है क्या भाई? नहीं भाई, मेरा राइस ये रहा बाबा। नहीं, ये मेरा राइस था। ये फोल का नीचे। दिमाग मत खराब कर। मेरा राइस एक लंबा फोइल के साथ किचन में था, दैट फ्रिज दे। तेरा पूरा जल गया था। तूने कैसे बनाया? ये देख, ये रहा राइस, ये रहा मेरा राइस, ये रहा मेरा राइस, ये रहा मेरा राइस। सर, someone stole my rice यार। मेरा राइस फ्रिज में रखे थे, फ्रिज में है ही नहीं। Someone's actually taken it। दिमाग मत खराब कर मेरा। सब खोल लेना, दूसरा भी खोल के देख क्या है। वो पड़े तो हुए। देखो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तेरे को राइस चाहिए। तूने मेरा चेंज किया। तूने मेरा ये मेरा भी नहीं है। ये मेरा है। इसमें क्यों आंसर रो रही है तू? भगवान, हाँ? बेला, सही से रियल लाइफ में तेरी आवाज़ें सुन रहा है, रोने के टाइम में हाँ को नहीं था। मेरी लंबी वॉइस थे वो थी। चलो सॉरी। राजीव अर्चना की चावल चोरी लड़ाई देखकर मुझे लगा मैं भी देख लेती हूँ कि मेरे चावल सेफली रखे हैं ना। Somebody took my rice। तो जब तुझे बोल रहे थे चोरी किया तब आके देख नहीं सकती थी? अंदर को देख, सब लोगों ने अंदर ले लिया किसी ने। राजीव, आपने निक्की के चावल तो लिए ना अपना? किसी ने लिए होंगे, मुझे लगा। There's no rice। I thought someone stole my rice। In fact, मेरा छुपाया गया किसने पीछे? You took my rice 100%। There's अरे no चल rice। निक्की, मेरा पीछे था, किसी ने छुपाया था मेरा। तुमने तेरा लिया। राइस में ठेचा नहीं तो क्यों लेके आओ? ग्रीन होता तो लेता ना, कि तेरा राइस ठेचा वाला है हमेशा। कुछ और आता नहीं तुझे। अब क्या करे? There's no rice। मैंने नहीं लिया किसी के राइस। In fact, किसी ने मेरे राइस को घुमा दिया। छोड़, जीत जा शो भी, बस खुश रहे बस। इतना रोना आया, मेरा दही चावल किसने चोरी किया? How dare somebody stealing my दही चावल? इतना ज्यादा मुझे बुरा फील हो रहा है कि दही चावल के कारण अगर मेरा प्लेट इनकम्प्लीट रहा तो क्या होगा। निकी ले, निकी ले। I have extra, ले बाबू। Take mine।
I have extra if you want. Celebrity cooks, last 5 minutes. पाँच मिनट बचे, मैंने प्लेटिंग स्टार्ट करी, मैं तुरंत ओवन से जाली को निकाला। जाली मैंने निकाल के रखा और वो जाली टूट गई। जब वो जाली टूट गई तो मेरा दिल टूट गया। मैंने आओ देखा ना ताओ, तुरंत जाली बनाना स्टार्ट किया और ओवन में डाल दिया। देख लो सब लोग, ऐसे पकड़ना है, साइड से प्रेस करना है, साइड से, ऊपर से नहीं, साइड से। और प्रेस करके निकालेंगे कैसे उसका? ये निकलेगा फिर कैसे? बीच से प्रेस करना है। ये देखिए हो गया। हाँ, अभी बीच से प्रेस करके वो निकाल दो। ये ठीक है। ओके। तुम लेके भाग जाओगे क्या? नहीं, Don't do that. तो सर तुम्हारे लिए थोड़ी बना रहे हैं। एक बार देखो तो मैं भी तो देखूं। ठीक और है, दूसरा दोनों सेम बने क्या? सेम उसको ठीक आप है, वैसे पकड़ के और वैसे ही ओके। करें। ओके ओके। वो लेके चला गया। फैजू कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। कर्ड राइस बहुत अच्छा लग रहा है और आप फ्राई करने लगे मिर्ची। यस सर। तेल बहुत गर्म है, पहली कर बात दिया ये है। और दूसरी बात है, आप यूज कर रहे हैं कोकम। हाँ। जानते हैं आप कि कोकम है बहुत रिच इन विटामिन सी होता है, Yes. विच इज अमेजिंग फॉर योर डाइजेशन एंड योर गट एंड ऑल्सो फॉर योर स्किन। ये थी आपकी आज की एक्को इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। नाइस। तो आपने अभी ये डाल रहा रसम, मैं ये आपसे बात रसम कोई भी प्लेट में पोर नहीं करेगा गाइस। रसम टेबल पे पोर होगी। रसम एक अलग कप में रेडी लेके आइएगा, टेबल पे पोर करिएगा। अच्छा ऐसे है। अब मेरा लॉबस्टर तैयार हो गया है, मेरा कर्ड राइस रेडी हो गया है, मेरा रसम है रेडी हो गया है। अब मैं अगली एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ और वो है एक कैवियार बनाना है। जी हाँ, वो कैवियार जो है वो वेजिटेरियन कैवियार है। सेसमी सीड्स को काला करके ये करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर जूस डालना है, फिर तेल में डालना है। मैं प्लेटिंग शुरू करती हूँ भगवान भरोसे, और तब मैं अपना गोल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। परफेक्ट गोल हो ही नहीं रहा है। तेजस्वी नीचे कुछ रखिए, वरना ये प्लेट स्लिप होके गिर जाएगी। अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर। यस। इसको पहले घुमाइए, ये अब जब ये घूम जाए तब पाइपिंग करिए, और एक साइड पाइपिंग पकड़िए, बैक पकड़िए एक साइड। सेम ये ट्रिक है। ठीक है, अभी आपको आ गया ना, ये चाहिए आपको। यू गॉट इट? ये भी कैसे टिकेगा यहाँ पे नीचे, कैसे टिकेगा? लास्ट 1 मिनट। मैंने वो सर्कल बहुत बार बनाया ताकि उसमें वो रसम होल्ड हो और वो रसम बाहर ना फैले। मैं गोल बना रही हूँ, आउटर गोल बना रही हूँ, नहीं हुआ, मैंने पोंछा। मैं गोल बना रही हूँ, आउटर गोल बना रही हूँ, मैंने पोंछा। क्या हो रहा है? ये कितना गंदा हो रहा है, सर्कल नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये जो चोरी हुई है ना, ये मुझे गुमराह करने की कोशिश थी, और इसके वजह से मेरी आज की प्लेट बहुत इनकम्प्लीट रहने वाली है। मैं सिर्फ अपनी प्लेट देख रहा हूँ और याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो जो देखा है, क्या वो सारे एलिमेंट्स मैं वैसे उतार पा रहा हूँ? क्या मैंने वैसा ही किया है जैसा शेफ रणवीर की डिश को मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ? इतने बड़े शेफ की इतनी बड़ी डिश। मैं तो सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि एटलीस्ट मेरे सारे एलिमेंट्स तो पूरे हुए। ऐसा नहीं होने वाला कि मेरा कोई एलिमेंट मिसिंग है, इस वजह से मेरी टेस्ट कुछ गड़बड़ हो जाए। 10 9 8 काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और मैं पत्ते लगाने में लगी हुई हूँ कि भाई कैसे लगाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बुक जा चुकी है। 7 6 5 4 इतने पूरे 12 से 13 एलिमेंट रेडी करने के बाद में मैं देख रहा हूँ मेरी प्लेट में कुछ है ही नहीं। सारे प्लेटफॉर्म पे
और मैं घूम के देख रहा हूँ सबके प्लेट पे थोड़े बहुत एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं, मेरे प्लेट पे तो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। गई भैंस पानी में। पूरा मेरा मूड खराब हो गया उस वक्त, और मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा। 3, 2, 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। आज तो किसी के स्टारडम का निकलेगा दम। मेरी आज की जो डिश है, मुझे शेफ रणवीर की तरह रेप्लिका बनाना था, बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने 20% भी कंप्लीट कर पाया, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाइम चल रहा था, मैं बहुत पीछे था। मैं सिर्फ सामान मेरे सारे एग्जीक्यूट करने के बाद में बस उसको रखने का ही था, मेरा टाइम खत्म हो गया। मैंने कोशिश की है, लेकिन सेम टू सेम नहीं होता है, नहीं होगी। 3 तो मैंने उनके जैसा किया, अप्पम किया, रसम किया, दही बुत्ती किया और लॉबस्टर। आज आपका चैलेंज था शेफ रणवीर बरार की डिश को हूबहू बनाना, which expressed the emotions of South India on a plate. मेरे हिसाब से मास्टर शेफ के इतिहास का ये one of the most difficult challenge था. Yes, I really want to salute all of you to at least attempt it. So good luck. It's time for tasting now. गौरव, फैसू, प्लीज अपनी डिशेस लेके आइए। मैं टेस्टिंग के लिए प्लेट लेके गया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरी प्लेट में तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ अप्पम रखा हुआ है, राइस रखा हुआ है, लॉबस्टर रखा हुआ है, और मैंने रसम दाल बनाया हुआ है। इतने सारे एलिमेंट जो मैंने रेडी किए थे, वो तो कुछ रखा ही नहीं मैंने प्लेट पे। गौरव, लॉबस्टर का कलर, सॉस को जिस तरह आपने रोका है, जो पाइपिंग करी है वो, ये कावियार का डिटेल, फ्राइड चिली, कर्ड राइस, ये अप्पम मुझे लग रहा है कैंची से काटा है, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट करी। और ये जो लैटिस इंटरेस्टिंग है, बट सबसे इंटरेस्टिंग है जो आपने स्वीट पोटैटो के जो फ्लावर्स है आपने वो भी क्रिएट किए। तो वेरी गुड, Thank you. Thank you. इस डिश में 3 ट्रिकी एलिमेंट्स थे, वो तीनों इसमें है और वो तीनों उसमें नहीं है। रसम, क्रिस्प, और कावियार जो यहाँ है वहाँ नहीं। ये सब सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया, और मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो वो उसके चक्कर में, पता नहीं किसके चक्कर में, अरे पापड़ के चक्कर में डाला ही नहीं है तूने। मैम प्रॉब्लम हो गया, पापड़ को बस मैं उठा के रख रहा था, वो टूट गया, तो मैंने मगर फिर से पहले बनाया बाकी तो डाल, कुछ नहीं डाला है ना, इसमें फिलिंग है ना, तेरा कर्ड राइस है। मतलब दिस इज योर मोस्ट डिसअपॉइंटिंग डिश इन योर एंटायर मास्टर शेफ जर्नी टिल नाउ। यस मैम, मेरे लिए बहुत वो हार्ट ब्रेकिंग था। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ। और मेरे को ना गम इस बात का है कि सब रेडी था। I know. ये इतना भौकला गया, पता नहीं क्या, कि जो डालना था वो भी नहीं डाला, एक पापड़ के चक्कर में रह गया ये। मेरे लिए पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लेट नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे आपने सॉस डाली। He's given up. हिम्मत हार गया था तू सॉस डालने से पहले ही। वो चीज, वो फैसू नहीं है। I don't want to see that guy again. जब इतनी सब बातें होने लग गई ना, तो मैं खुद ब खुद अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा था, बहुत इमोशनल हो गया था मैं उस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आके मेरे को एक हक कर देगा तो मैं नदी बहा दूंगा। मैम मेरे को, मैं छोड़ा इसलिए क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी कर लिया था, बस रखना था मुझे और मैं रख नहीं पाया। It's okay. अगर आज एलिमिनेशन नहीं होता है तो टुमारोज अनदर डे। मेरी पूरी जर्नी मैंने उस वक्त खड़े खड़े अपने आप को देख लिया कि यार मैं एक डिश को रेप्लिकेट करना था जो कि सब कंटेस्टेंट ने बनाया, और मैं नहीं बना पाया, तो मुझे और बुरा लगने लग गया, मेरे आंख में आंसू आ गया। फैजू का ट्राई करें सर। Oh my God. अच्छा,
रसम है कि ट्राई करिए। ट्राई करिए। रोज एक नई कहानी, एक नया गीत, लिखो मिटाओ, मूव ऑन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में शेफ रणवीर को किसी को हक करते हुए नहीं देखा है अभी तक, एंड दैट वाज एन अचीवमेंट। मैंने कहा यार दिस इज इट। फ्लेवर वाइज आपका हर एलिमेंट मेरी डिश के बहुत नजदीक पहुंचा है, चाहे वो कर्ड राइस हो, लॉबस्टर हो, रसम हो, थोड़ी बहुत बारीकियां, जाली की बारीकी, ये वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बट डिश का मतलब, डिश का मायना बहुत इंटेलिजेंटली समझा है आपने। एटलीस्ट आपने उसकी सोल को समझ लिया। एसेंस ऑफ इट, एब्सोल्युटली। थैंक यू। वाओ, मतलब मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था कि एक नॉनवेज डिश, एक सी फूड डिश मुझे इतनी तारीफ दिलाएगी। वो वार्मथ जो शेफ रणवीर ने दिखाया गौरव को हक करके, वो लगा कि वो डिश उसकी बहुत बेस्ट है। गौरव बहुत आई। 7 करोड़। ये हुई ना बात, चक दे फटे नब दे किल्ली। टेंशन मत लो, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली। दे दे। यस, कान टू करना। क्या बोले? Thank you both थैंक of यू you. सो मच। थैंक यू सर। Nikki and Rajiv, bring your dish. टाइम फॉर टेस्टिंग। अब मैंने दिमाग लगाया, जब टेस्टिंग पे मैं जाऊंगी तो मैं बता दूंगी कि मैम मैंने अपने दही चावल में जीरा डाला है, बाकी सबने मोहरी डाली है। अभी हमको मालूम पड़ेगा कि दाल और राय की जो चावल आएगी उससे तो फिर राजीव बाहर मिलेगा। बाहर क्या? तांड रखे, देखना क्या करूंगा मैं फिर। सॉस डाल दे आके। हाँ जी, उसके अंदर जीरा दिख रहा है। हाँ जीरा है। तो तुमने किसने चुराया मेरे राइस? अरे तूने निक्की का चुराया है। तो बात ही मत कर, तू ज्यादा बोले तू ही होगी शायद। हाँ तेरा तो देखो इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एब्सोल्युटली। जब मैं रसम ने डाला तो पूरी बार आया। हमने सत्यानाश तो यहाँ हो गया मेरे भैया। शेकिंग आके मुझे गुस्सा आ रहा है। शांति रख तू राजीव। राजीव, आपकी बातें सुन के पहले हमारे सब्र का बांध टूट गया, और फिर आपने जब सॉस डाला तो आपकी ये पाइपिंग का बांध भी टूट गया। भैया प्री सॉसिंग और पोस्ट सॉसिंग में दोनों प्लेट्स का टेक्सचर चेंज हो गया है। पोस्ट सॉसिंग निकी की प्लेट बेटर लग रही है, प्री सॉसिंग राजीव आपकी प्लेट बेटर लग रही है। बाजी उलट गई। हाँ समझ गया, करेक्ट, एग्री। जीरा है ना? 100%। ये निक्की की चावल है, इसमें जीरा है। जीरा है ना? जीरा किसके चावल में था? हाँ, इसके। तो चोरी किसके घर पे हुई है? निक्की। निक्की। शांत कौन खड़ा है? निक्की। और शोर कौन मचा रहा है? चोर, चावल चोर, चावल चोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरा ही चावल चोरी हुआ है? चावल चोर। तो चुप ही रहे तेजू तेजस्वी प्रकाश। निक्की की भी चोरी होती है, उसी किसी और की चोरी की नहीं। मौका ही चाहिए बोलने के लिए। आखिरकार ये गुत्थी सुलझ ही गई, चोर निकला राजू। आज के बाद हमने राजू का नाम लिखा है सीसी, चावल चोर। राजीव, आपकी डिश की हाईलाइट चावल। आपका कर्ड राइस। मेरे चावल जो उसने नहीं बनाया है। ओवरऑल आपने एलिमेंट्स सारे कंप्लीट किए, दैट्स फैंटास्टिक। लेकिन आई थिंक फ्लेवर्स थोड़े 20 के 19 हो गए।
रसम आपका थोड़ा वाटरी और रनी हो गया, लॉबस्टर स्लाइटली ओवर कुक हो गया, बीटरूट की थोड़ी कुकिंग और होनी चाहिए थी। I'm sorry, but the rice is really tasty. Congratulations, Nikki. Thank you for making my rice nice. और I think that's basically the dish. क्रिस्पी। देखिए आपका कैवियर मिसिंग है। बनाया था बट बनाया तो डाला क्यों नहीं? देखिए अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चलें तो आपने रसम का एसेंस पकड़ा है, तो आपने उसके अंदर खट्टा मीठा स्पाइसेस को बैलेंस किया है, रसम की थिकनेस परफेक्ट है, चावल नीडलेस टू से बहुत अच्छा है, लॉबस्टर सही पका है, बीटरूट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और कुक हो सकता था, और पाइपिंग जो लास्ट में आप घबरा गए ना, उसकी वजह से जो आपकी सॉस की पाइपिंग है वो हिल गई। लास्ट में मैं हमेशा कहता हूँ ज़ेन मोड होना चाहिए। टेम्परामेंट वाइल कुकिंग तो इम्पोर्टेंट है, बट टेम्परामेंट वाइल प्लेटिंग और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। तेजा और कविता जी आ जाइए प्लीज। जैसे मैं अपने प्लेट लेके गई, मुझे खुद ही लग रहा है कि ये प्लेट मैं क्यों लेके जा रही हूँ। जैसे मैंने प्लेट रखा, शेफ रणवीर ने उसके ऊपर देखा और मैं उनसे नजर ही नहीं मिला पा रही हूँ, तो मुझे अपने ऊपर खुद ही गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पाई। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो तेजस्वी, जो हाईलाइट है आपकी प्लेट का वो इसकी फिनेस कूल और बारीकी है, बहुत क्लोज है जो मेरा वाला नेट था उसकी। अदरवाइज जो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि रसम का कलर ऑफ है। अगेन बाहर की पाइपिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करती प्लेट के लिए, बिकॉज वो ऑर्नामेंटल है, लेकिन अंदर की जो पाइपिंग जो हम कर रहे हैं उसमें सॉस रुकना है, तो अंदर की पाइपिंग जो पतली है उस वजह से सॉस लीच आउट हो रहा है। कविता जी, आपके में लॉबस्टर का कलर, कावियार, सॉस का कलर आउटस्टैंडिंग, एक गड़बड़ पाइपिंग। आई एम सॉरी टू से, जो चाइल्डिश सी पाइपिंग है ना, इस वजह से पूरी प्लेट का जो लुक है ना वो दब गया। शेफ टेस्ट करेंगे जी। तेजस्वी आपसे शुरू करते हैं। रसम बहुत अर्दी है, बहुत स्ट्रांग है, और जो पाइनएप्पल की खटास है वो क्यों नहीं है इसमें? What do I feel? ये कॉपी करने वाली डिश में भी मैं कॉपी नहीं कर पाई। डिश टेस्टी है ना, मेरा काम बन गया है। अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चलें, तेजस्वी आपका रसम बहुत टेस्टी है, पापड़ इंटरेस्टिंग है, लॉबस्टर का आपने कलर बड़ा अच्छा निकाला है, आपने वक्त दिया है उसको फ्राई करने में, ब्राइट रेड कलर निकालने में, बट इट्स अ नाइस फ्लेवरफुल डिश। मेरे जैसी हूबहू है कि नहीं, I'd say 6.5 on 10। 6.5 मार्क्स मिले हैं मुझे। अगर ये मेरे पेरेंट्स को पता चला, वो इतने में भी बहुत खुश हो जाएंगे। आई नो आपने कितनी बार बनाया ये? पहले 5, फिर सारे रिजेक्ट, फिर से 5, तो 10 बार। She figured out the petals. Very good. थैंक यू शेफ। I must tell you, अभी तक की ये मेरी बेस्ट कर्ड राइस है। कर्ड राइस, दही का जो उसमें लेयर्स आ रही है ना, अमेजिंग। और मेरे लिए बेस्ट पचड़ी अभी तक थी। दूसरी चीज कि हर एलिमेंट में स्वाद तो भर भर, जो चीज मिस हो गई वो है फिनिशिंग। पाइपिंग में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेडिकल इशू की वजह से मेरे हाथ बहुत कांपते हैं, तो ये वाला डिजाइन मेरे से नहीं होता है। जो भी ऐसे
राउंड वाला होता है। कविता जी, आपके हाथों का पता नहीं, आपको कांपने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम चौड़े होके खड़े हो जाइए। बहुत कमाल की डिश बनाई आप। ब्यूटीफुल फ्लेवर। अगर मैं बात करूं इस डिश के क्लोजनेस की, मुझे लगता है गौरव के बहुत क्लोज है ये डिश। हार्ड फॉर मी माई ब्रेन टू अंडरस्टैंड हु इज बेटर। फिर भी रसम और पचड़ी आपका बीट करते हैं गौरव को। एक हाथ तो किस करूंगी मैं आपका। अरे वाह, मैंने कहा अरे यार मेरा प्रेजेंटेशन ही साथ में रह गया। ये फ्लेवर, ये प्रेजेंटेशन। अब वो हमारे शो की आन बान और शान, हमारे दो सोलमेट्स उषा ताई और अर्चना, आ जाइए। ओ उषा ताई। आपका लॉबस्टर लेटा हुआ क्यों है उषा ताई? वो बोला मैं सो जाता हूँ। थक गया था। थक गया है। सब खड़े हैं तो मैं क्यों, बुढ़ी है ना, सोती हूँ। आपका लॉबस्टर भी बुढ़ी है? बुढ़ी का बुढ़ा। हमारे बेड 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स को बनाए, बट क्या हो गया अर्चना की प्लेट को? और सब मेरा देख रहे हो आप मैम, ये झींगा बिल्कुल खड़ा है। झींगा नहीं है, लॉबस्टर है। अर्चना मेरे को बोल, आज ये डिश बनाते हुए कैसा लगा तुझे? पहले तो मैम सच में मैम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि मैम मतलब मैंने कभी कॉपी में देख के खाना नहीं बनाया है। मैं वो नहीं, तो मालूम पड़ता है हम लोग। मैम नहीं बना पाती हूँ मैं। बट मैंने फिर जब मेरी तो प्लेट तैयार हो गई, फिर मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने बनाया है, वाह यार मजा आ यार गया। एक बार ऐसा 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 कर, मुंडी घुमा, हेलीकॉप्टर घुमा, उड़ता का हेलीकॉप्टर। आज इसको गर्मी नहीं लग रही थी, इसका पंखा खुद है। I must compliment on this. अच्छा बनाया इसने। और I can feel कि जैसे पापड़ की तरह ये क्रिस्पी टूटेगा। I can feel it. सर टूटेगा सर, मैंने खा के भी देखा है, बहुत अच्छा सर। उठा दिया तूने? छोटा फ्लावर भी निकला। Beautiful. खाकर भी देखा क्या तू? पूछा था आपका पापड़ नहीं बना? सॉरी, किया नहीं मैंने। मेरे को ना एक बात बहुत इम्प्रेस करी तेरी, तू जब लड़ती है तो और फोकस हो आती है। रसम वेरी मीठा ना हो। क्या हुआ? रसम आपका इतना मीठा क्यों हो रहा है? पाइनएप्पल ज्यादा डाला। ज्यादा हो गया। लॉबस्टर इज यम्मी। लॉबस्टर का मसाला। मैंने बोला ना उनको सी फूड अच्छा आता है। कुछ खराब, कुछ अरे आई। I was the first person to put marination on lobster, क्योंकि आपको पता था कि रसना चाहिए, बिल्कुल अंदर तक फ्लेवर है उसके। उषा ताई, आपका कर्ड राइस और आपका ये बीटरूट पचड़ी और आपका लॉबस्टर, पेट भर के खाने वाली चीज। बाकी प्रेजेंटेशन मैच नहीं हुआ, नहीं, हाथ थरथर आपने चीटिंग नहीं करी, अब रूठ गई। आप रूठ गई। नहीं तो आज पप्पी देते हम लोग आपको। कुछ मजा नहीं आया रसम बनाते समय। ये जो मेरी गोल्ड फूल का जो रसम था उसमें इमली नहीं बोले, जाने दो, लेकिन बुरा भी नहीं बोला। तो स्वाद है, स्वाद है रसम। रणवीर जैसा नहीं है पर स्वाद है बहुत रसम। फ्राइडे को आप एलिमिनेट होते होते हाथ लगा के एलिमिनेशन को वापस आए हो। आई अंडरस्टैंड रणवीर जैसा कलर नहीं है इसका, वो डिटेल नहीं है, तो बहुत ही कंफर्टिंग है वो चावल के साथ। इसका तो ये भी बीटरूट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। अर्चना, अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चले तो सबसे कमजोर एलिमेंट आपकी प्लेट पे आपका कर्ड राइस है। उसमें तड़का ज्यादा, आपने छौंक ज्यादा डाल दिया है तो बिटरनेस आ गई है राई की। अगर उसको मैं साइड रखूं तो स्वाद के हिसाब से बाकी सारी चीजों में बहुत अच्छा स्वाद है। एक हाथ तो किस करूंगी मैं। अरे बाप रे। एक हाथ तो किस करूंगी। पहले तो हेलीकॉप्टर घुमा।
चलो, थैंक यू सो मच। अर्चना, फिनाले बहुत नजदीक आ रहा है। अगर शुरू किया है तो अभी निभाना पड़ेगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है। ओके, गुड जॉब। थैंक यू। देखा, मैंने बनाई है ये। और जो लोग बोलते हैं ना टीम की वजह से मैं आगे निकली हूँ, तो उनको ये मेरा मुंह तोड़ जवाब है। हर सीजन में एक पर्सनलाइज्ड नाइफ मैं देता हूँ, एक बेस्ट डिश को जो उस सीजन में मुझे लगती है। मैं नाइफ अपने साथ लेके आया था इस उम्मीद में कि आज किसी को ये नाइफ दूंगा, बट दिस नाइफ इज इन द गेम। आज नहीं जा रही, लेकिन अगले 3 हफ्तों में जाएगी जरूर, मुझे पता है। यस सर। आज की जो बेस्ट डिश है वो ऑब्वियसली इज गौरव। यार जिस दिन मेरी अच्छी डिश बनती है उस दिन कुछ होता क्यों नहीं है? पिछली बार जब मेरी आइसक्रीम अच्छी थी तो कुछ नहीं मिला, बाद में अगले हफ्ते किसी की डिश अच्छी हुई तो उसको इम्यूनिटी पिन मिल गया। आज मेरी डिश इतनी अच्छी है तो मुझे नाइफ भी नहीं दिया। यार क्या करना पड़ेगा? खैर, नाइफ नहीं मिला तो क्या हुआ, हक तो मिला। आई एम वेरी हैप्पी। गौरव, कल के चैलेंज में तुम्हें बहुत बड़ी एडवांटेज मिलने वाली है। ओह माय, थैंक यू। जो बताएंगे इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। Only on Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Eco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chakki Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. Good night, कल मिलते हैं। कल देखिए मैंने एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है which is going to be amazing. This is going to be the best challenge. अब आपको बता देते हैं आज का चैलेंज कहाँ है और क्या है। Hold the rope. आज आपको बनानी है नारियल को इस्तेमाल करते हुए 4 डिशेस। 4? इट्स अ टीम चैलेंज गाइस। आई ढक्कन लगा लो सही से, आपका ढक्कन नहीं लगा। बोलने की जरूरत है क्या? मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ सेकंड कोर्स से है। पनीर को ठेचे से स्टफ करना, आपको नहीं सेलिब्रेट करना पनीर को, आपको सेलिब्रेट करना है कोकोनट। अर्चना ने कहा कि ये खांडवी वाली डिश आपने बनाई है। हाँ जी मैम। What were you thinking, राजीव? अगर ये एलिमिनेशन राउंड होता तो आप दोनों